अचार की चोरी। अचार की चोरी की गुत्थी। अकबर के महल में कई नौकर चाकर थे और रसोई में खास तौर पर शाही भोजन बनाने वाले महाराज तैनात थे। महल की रसोई में हर दिन कई तरह के व्यंजन बनते थे, लेकिन अचार का खासा महत्व था। खासकर आम का अचार, जिसे बड़ी मेहनत से तैयार किया जाता था, वह महल के भोजन का अनिवार्य हिस्सा था। कुछ दिनों से महाराज परेशान थे क्योंकि वे देख रहे थे कि अचार के मटकों में से हर दिन कुछ न कुछ अचार गायब हो रहा था। पहले उन्होंने सोचा कि शायद किसी नौकर ने चख लिया होगा, लेकिन जब यह सिलसिला लगातार चलता रहा और अचार की मात्रा तेजी से कम होने लगी, तो उन्होंने महल के प्रमुख अधिकारी से इसकी शिकायत की। बात धीरे धीरे सम्राट अकबर तक पहुंची। अकबर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि महल के अंदर ही कोई चोरी कर रहा है, और वह भी अचार जैसी चीज की। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, महल के रसोई घर से अचार चोरी हो रहा है। यह बहुत ही अजीब और हास्यास्पद बात है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि आखिर कौन यह हरकत कर रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं जल्द ही इस चोरी का पर्दाफाश कर दूंगा। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल जानते थे कि सीधे सीधे पूछताछ करने से चोर हाथ नहीं आएगा। उन्होंने सोचा कि चोर को पकड़ने के लिए चालाकी से काम लेना होगा। उन्होंने महल के सभी नौकरों को एकत्र किया और कहा, सम्राट के आदेशानुसार महल में जो भी अचार की चोरी कर रहा है, उसे तुरंत सामने आ जाना चाहिए, वरना मैं एक विशेष जांच करूंगा जिससे चोर अपने आप पकड़ा जाएगा। लेकिन किसी ने आगे आकर अपनी गलती स्वीकार नहीं की। तब बीरबल ने अपनी योजना को अमल में लाया। उन्होंने महल के सभी नौकरों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और प्रत्येक को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। फिर उन्होंने कहा, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है। इसमें एक जादुई गुण है। जब कोई चोर इसे रात भर अपने पास रखेगा, तो अगली सुबह इसकी लंबाई आधा इंच बढ़ जाएगी। इसलिए जिसे भी डर हो, वह अभी ही सच कबूल कर ले, वरना कल हम आसानी से चोर को पकड़ लेंगे। चोर की घबराहट और सच का खुलासा। महल के नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर चले गए, लेकिन असली चोर बहुत डर गया। उसे लगा कि अगर लकड़ी सच में लंबी हो गई, तो उसकी चोरी का राज खुल जाएगा। इस डर से उसने चतुराई दिखाने की सोची। उसने रात में अपनी लकड़ी को आधा इंच काट दिया, ताकि सुबह जब बीरबल जांच करें तो उसकी लकड़ी बाकी लकड़ियों के बराबर ही लगे और वह बच जाए। अगले दिन सुबह सभी नौकर फिर से दरबार में पहुंचे और बीरबल ने सबकी लकड़ियां जांचनी शुरू की। उन्होंने देखा कि सभी लकड़ियां लगभग बराबर थीं, लेकिन एक नौकर की लकड़ी बाकी सबसे छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यही है अचार चोर। वह नौकर हक्का बक्का रह गया और घबराकर बोला, बीरबल जी, यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम खुद अपनी लकड़ी काटकर आए हो, क्योंकि तुम्हें लगा कि अगर जादुई लकड़ी बढ़ गई तो तुम पकड़े जाओगे। लेकिन सच यह है कि लकड़ी में कोई जादू नहीं था। यह बस मेरी चाल थी जिससे तुम अपने डर में खुद को ही फंसा बैठे। चोर ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और बताया कि उसे आम का अचार बहुत पसंद था, इसलिए वह हर दिन थोड़ा थोड़ा अचार चुरा लेता था। अकबर की हंसी और सजा। अकबर को जब यह सारा मामला समझ में आया, तो वे ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की इस बुद्धिमत्ता की बहुत सराहना की। फिर उन्होंने चोर से पूछा, तुम्हें महल में अच्छा भोजन मिलता है, फिर भी तुमने चोरी क्यों की? नौकर सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, मुझे आम का अचार बहुत पसंद है, लेकिन मुझे उतना नहीं मिलता था जितना मैं चाहता था, इसीलिए मैंने चोरी कर ली। अकबर ने आदेश दिया कि नौकर को कोई कड़ी सजा न दी जाए, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती न करने की सख्त हिदायत दी।
उन्होंने यह भी कहा कि रसोई में सभी को भोजन के साथ अचार पर्याप्त मात्रा में दिया जाए ताकि कोई इस तरह चोरी करने की गलती न करे। निष्कर्ष: बीरबल की सूझबूझ से एक छोटी सी चोरी का भी मजेदार और चतुराई भरा समाधान निकल आया। उन्होंने साबित कर दिया कि बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी चोरी कितनी भी छोटी क्यों न हो, वह गलत होती है और सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। चतुर बीरबल और रहस्यमयी चोरी। भूमिका: अकबर और बीरबल की कहानियां चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य से भरपूर होती हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और चालाकी से हर समस्या का समाधान निकाल लेते थे। वे न केवल कठिन पहेलियों को सुलझाते थे, बल्कि न्यायप्रियता के कारण जनता में भी अत्यंत लोकप्रिय थे। इसी कारण अकबर उन्हें अपने सबसे विश्वसनीय दरबारी के रूप में देखते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब मामला आया, जिसने सभी को चौंका दिया। महल में रोजाना कीमती चीजें गायब हो रही थीं, लेकिन कोई चोर को पकड़ नहीं पा रहा था। अकबर ने बीरबल को इस समस्या को हल करने का आदेश दिया। महल में चोरी की वारदातें। अकबर का महल विशाल और भव्य था। उसमें सैकड़ों नौकर चाकर काम करते थे। महल में शाही खानसामा से लेकर सैनिक, सफाई कर्मचारी, सेवक और कई अन्य लोग कार्यरत थे। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, लेकिन अचानक महल में चोरियों की खबरें आने लगीं। पहले तो छोटी मोटी चीजें गायब हुई, जैसे खाने पीने का सामान, बर्तन और कपड़े। लेकिन धीरे धीरे महल के बहुमूल्य गहने और आभूषण भी चोरी होने लगे। इससे अकबर बेहद नाराज हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों को चोर को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। चोर इतना चालाक था कि वह चोरी करने के बाद किसी भी सुराग को पीछे नहीं छोड़ता था। महल के गुप्तचरों ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आया। जब चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं, तो अकबर को चिंता होने लगी। उन्होंने अंततः बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, महल के अंदर कोई शातिर चोर घुस आया है। हमारे सैनिक और गुप्तचर भी उसे पकड़ने में असफल रहे हैं। अब तुम्हें ही इस गुत्थी को सुलझाना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए। चोर चाहे कितना ही चालाक क्यों न हो, उसकी कोई न कोई गलती उसे पकड़वा ही देगी। मैं जल्द ही चोर को पकड़ लूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने महल में चोरी के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। उन्होंने महल के सभी कर्मचारियों और नौकरों से गुप्त रूप से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने महल के सभी कर्मचारियों को एक बड़े कक्ष में इकट्ठा किया और कहा, आज रात से चोरी पकड़ने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। यह जादुई अनुष्ठान यह बताएगा कि चोर कौन है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे सोचने लगे कि यह कैसा अनुष्ठान होगा। बीरबल ने आगे कहा, मैं आप सबको एक एक जादुई धागा दूंगा। इस धागे को अपने अपने कमरे में रखकर सोना होगा। सुबह जिस किसी का धागा छोटा हो जाएगा, वही चोर होगा। महल के सभी कर्मचारियों को एक एक धागा दे दिया गया। चोर को चिंता होने लगी कि यदि उसका धागा छोटा हो गया तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने डर के मारे रात को अपने धागे का एक हिस्सा काट दिया, ताकि सुबह उसे छोटा न लगे। सुबह जब सभी दरबार में उपस्थित हुए, तो बीरबल ने सभी के धागे को मापा। बाकी सबके धागे बराबर थे, लेकिन एक कर्मचारी का धागा बाकी सबसे छोटा था। बीरबल ने तुरंत उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यही है असली चोर। चोर की सच्चाई उजागर। वह कर्मचारी डर के मारे कांपने लगा और घुटनों पर गिरकर बोला, बीरबल जी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए।
यह सच है कि मैंने ही चोरी की है। अकबर ने गुस्से से पूछा, तुमने यह घिनौना काम क्यों किया? कर्मचारी ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं बहुत लालची हो गया था। महल में सोने चांदी और बहुमूल्य गहनों को देखकर मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने सोचा कि अगर थोड़ी थोड़ी चोरी करूंगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीरबल इतनी चतुराई से मेरी चोरी पकड़ लेंगे। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि चोर को उचित दंड दिया जाए और चोरी की गई सारी वस्तुएं वापस महल में लाकर रखी जाएं। अकबर की प्रसन्नता और बीरबल की प्रशंसा। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और सूझबूझ सच में कमाल की है। तुमने बिना किसी हिंसा या कठिनाई के चोर को पकड़ लिया। तुम्हारी यह चालाकी काबिले तारीफ है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हर समस्या का हल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से भी निकाला जा सकता है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और सभी दरबारी भी उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। कहानी से मिलने वाली सीख। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। एक, बुद्धिमानी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। दो, कोई भी अपराध, चाहे वह कितना ही गुप्त क्यों न हो, एक न एक दिन उजागर हो ही जाता है। तीन, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। चार, सजा से बचने के लिए झूठ बोलने या चालाकी करने से अपराधी और अधिक फंस सकता है। पांच, न्याय और सत्य की जीत हमेशा होती है। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि केवल बल से नहीं बल्कि चतुर दिमाग से भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने अकबर को बिना किसी हंगामे के चोर को पकड़कर दिखा दिया। अकबर और बीरबल की ऐसी अनगिनत कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम सही तरीके से सोचें और समझदारी से काम लें तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चोरी का रहस्य। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता की मिसाल होती हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाल लेते थे, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनकी यही विशेषता उन्हें अकबर के सबसे प्रिय और विश्वासपात्र दरबारी बनाती थी। एक बार अकबर के महल में लगातार चोरी की घटनाएं होने लगीं। दरबार में सभी लोग इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि चोर को पकड़ने के सभी प्रयास असफल हो रहे थे। अंत में अकबर ने इस गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। महल में चोरी की रहस्यमयी घटनाएं। अकबर का महल भव्य और विशाल था, जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते थे। वहां सैकड़ों नौकर चाकर, सैनिक, दरबारी और अन्य कर्मचारी कार्यरत थे। महल में कीमती गहनों और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों से महल में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। पहले छोटी मोटी चीजें जैसे बर्तन, कपड़े और खानपान की वस्तुएं गायब होने लगीं। धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ती गईं और अब कीमती आभूषण, सोने चांदी के बर्तन और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं चोरी होने लगीं। महल के सैनिकों ने पूरी कोशिश की, लेकिन चोर को पकड़ना मुश्किल हो रहा था। चोर इतना चालाक था कि वह किसी भी तरह का सुराग नहीं छोड़ता था। अकबर इस घटना से बहुत परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर, बीरबल, हमारे महल में लगातार चोरियां हो रही हैं। हमारे सैनिक चोर को पकड़ने में असमर्थ हैं। अब हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता की जरूरत है। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल, जहांपनाह, यह कार्य कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। मैं जल्द ही चोर को पकड़ लूंगा। बीरबल की योजना।
बीरबल जानते थे कि अगर सीधे सीधे पूछताछ की गई तो चोर सावधान हो जाएगा और पकड़ में नहीं आएगा। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने महल के सभी नौकरों और कर्मचारियों को दरबार में बुलाया और कहा, आज से चोरी को पकड़ने के लिए एक विशेष जादुई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हमारे पास एक दिव्य जादुई धागा है जो चोर को उजागर कर देगा। सभी कर्मचारी चौंक गए और हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने आगे कहा, मैं आप सबको एक एक जादुई धागा दूंगा। इस धागे को अपने अपने कमरे में रखकर सोना होगा। सुबह जिस किसी का धागा छोटा हो जाएगा वही चोर होगा। महल के सभी कर्मचारी घबरा गए, विशेष रूप से असली चोर। उसने सोचा कि अगर उसका धागा सच में छोटा हो गया तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने डर के मारे रात को अपने धागे का एक हिस्सा काट दिया ताकि सुबह धागा छोटा न लगे। सच्चाई का खुलासा। सुबह जब सभी दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने सभी के धागे मापने शुरू किए। सभी के धागे बराबर थे, लेकिन एक कर्मचारी का धागा बाकी सबसे छोटा था। बीरबल ने तुरंत उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यही है असली चोर। वह कर्मचारी कांपने लगा और घुटनों पर गिरकर बोला, मुझे क्षमा करें बीरबल जी। यह सच है कि मैंने ही चोरी की है। अकबर, तुमने यह घिनौना काम क्यों किया? कर्मचारी ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं बहुत लालची हो गया था। मैंने सोचा कि अगर थोड़ी थोड़ी चोरी करूंगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीरबल इतनी चतुराई से मेरी चोरी पकड़ लेंगे। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि चोर को उचित दंड दिया जाए और चोरी की गई सारी वस्तुएं वापस महल में रखी जाएं। अकबर की खुशी और बीरबल की प्रशंसा। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और सूझबूझ सच में अद्भुत है। तुमने बिना किसी हिंसा या कठिनाई के चोर को पकड़ लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हर समस्या का हल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से भी निकाला जा सकता है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और सभी दरबारी भी उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। कहानी से मिलने वाली सीख। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। एक, बुद्धिमानी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। दो, कोई भी अपराध, चाहे वह कितना ही गुप्त क्यों न हो, एक न एक दिन उजागर हो ही जाता है। तीन, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। चार, सजा से बचने के लिए झूठ बोलने या चालाकी करने से अपराधी और अधिक फंस सकता है। पांच, न्याय और सत्य की जीत हमेशा होती है। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि केवल बल से नहीं बल्कि चतुर दिमाग से भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने अकबर को बिना किसी हंगामे के चोर को पकड़कर दिखा दिया। अकबर और बीरबल की ऐसी अनगिनत कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम सही तरीके से सोचें और समझदारी से काम लें तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है। बीरबल की चतुराई और रहस्यमयी चोरी। महल में रहस्यमयी चोरी की घटनाएं। अकबर का महल भव्य और विशाल था, जहां अनेक नौकर चाकर, सैनिक, सेवक और दरबारी रहते थे। महल में हर प्रकार की सुविधा थी और यह समृद्धि का केंद्र था। लेकिन कुछ समय से एक अजीब घटना हो रही थी। महल से लगातार कीमती वस्तुएं चोरी हो रही थीं। पहले छोटी चीजें गायब होती थीं, जैसे बर्तन, कपड़े और खाने पीने की चीजें। लेकिन धीरे धीरे चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं और अब महल से सोने चांदी के बर्तन, बहुमूल्य आभूषण और अन्य कीमती वस्तुएं भी गायब होने लगीं। महल के पहरेदारों ने पूरी कोशिश की, लेकिन चोर को पकड़ना नामुमकिन साबित हो रहा था।
चोर इतना चतुर था कि उसने कभी कोई सुराग नहीं छोड़ा। यह समस्या इतनी बढ़ गई कि महल के सभी कर्मचारी और सैनिक भी शक के घेरे में आ गए। जब चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं, तो अकबर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने आदेश दिया कि महल के सभी दरबारी और कर्मचारी दरबार में हाजिर हों। अकबर, हमारा महल ही सुरक्षित नहीं है तो हमारे राज्य की सुरक्षा का क्या होगा? यह एक गंभीर समस्या है। कोई है जो इस चोरी की गुत्थी सुलझा सके? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कोई भी चोर कितना भी चालाक क्यों न हो, एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। मुझे इस चोरी की जांच का अवसर दें, मैं शीघ्र ही इस रहस्य को सुलझा दूंगा। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने उन्हें इस कार्य की अनुमति दे दी। बीरबल की योजना। बीरबल जानते थे कि अगर उन्होंने सीधे सीधे किसी से पूछताछ की तो चोर सतर्क हो जाएगा और उसे पकड़ना और कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने महल के सभी कर्मचारियों को बुलाकर कहा, आज रात एक विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। इस अनुष्ठान में हमें एक जादुई तेल प्राप्त हुआ है, जिसे यदि कोई चोर अपने हाथों पर लगाएगा तो उसके हाथ काले पड़ जाएंगे। इससे हमें चोर का आसानी से पता चल जाएगा। सभी कर्मचारियों के चेहरों पर आश्चर्य और घबराहट के भाव आ गए। बीरबल ने आगे कहा, हर व्यक्ति को इस जादुई तेल से अपने हाथ धोने होंगे। यदि किसी के हाथ काले पड़ते हैं तो वही चोर होगा। चोर घबरा गया। उसे डर था कि यदि उसने तेल अपने हाथ पर लगाया तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने चुपचाप तेल लगाने से बचने का प्रयास किया। सुबह जब बीरबल ने सभी के हाथों का निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि सभी के हाथ साफ थे, लेकिन एक व्यक्ति के हाथ बिल्कुल सूखे थे। बीरबल, यही है असली चोर। सच्चाई का खुलासा। वह व्यक्ति डर के मारे कांपने लगा और घुटनों पर गिरकर रोने लगा। चोर, मुझे क्षमा करें बीरबल जी, मैंने यह चोरी की है। अकबर, तुमने यह अपराध क्यों किया? चोर, जहांपनाह, मैं लालच में आ गया था। महल में इतने बहुमूल्य गहने और वस्तुएं देखकर मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने सोचा कि यदि थोड़ी थोड़ी चोरी करूंगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीरबल इतनी चालाकी से मुझे पकड़ लेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जो व्यक्ति अपराध करता है वह हमेशा डर में जीता है। मेरा विश्वास था कि चोर अपने डर के कारण गलती करेगा और वही हुआ। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि चोर को उचित दंड दिया जाए और चोरी की गई सारी वस्तुएं महल में वापस रखी जाएं। अकबर की खुशी और बीरबल की प्रशंसा। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। अकबर, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और सूझबूझ सच में कमाल की है। तुमने बिना किसी हिंसा या कठिनाई के चोर को पकड़ लिया। बीरबल, जहांपनाह, हर समस्या का हल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से भी निकाला जा सकता है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और सभी दरबारी भी उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। कहानी से मिलने वाली सीख। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। एक, बुद्धिमत्ता से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। दो, कोई भी अपराध, चाहे वह कितना ही गुप्त क्यों न हो, एक न एक दिन उजागर हो ही जाता है। तीन, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। चार, सजा से बचने के लिए झूठ बोलने या चालाकी करने से अपराधी और अधिक फंस सकता है। पांच, न्याय और सत्य की जीत हमेशा होती है। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि केवल बल से नहीं
बल्कि चतुर दिमाग से भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने अकबर को बिना किसी हंगामे के चोर को पकड़कर दिखा दिया। अकबर और बीरबल की ऐसी अनगिनत कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम सही तरीके से सोचें और समझदारी से काम लें तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है। बीरबल की चतुराई और रहस्यमयी चोरी। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता की मिसाल हैं। बीरबल अपनी सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाल लेते थे, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनकी यही विशेषता उन्हें अकबर के सबसे प्रिय और विश्वासपात्र दरबारी बनाती थी। एक बार अकबर के महल में रहस्यमयी चोरी की घटनाएं होने लगीं। कोई भी चोर को पकड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था। हर कोई इस समस्या से परेशान था, लेकिन जब बीरबल को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने अपनी चतुराई से इसका समाधान निकाल लिया। महल में चोरी की रहस्यमयी घटनाएं। अकबर का महल भव्य और विशाल था, जहां हजारों लोग आते जाते थे। महल में सैकड़ों नौकर चाकर, सैनिक, दरबारी और अन्य कर्मचारी कार्यरत थे। कुछ दिनों से महल में अजीब घटनाएं हो रही थीं। पहले छोटी मोटी चीजें गायब होने लगीं, कभी कोई कपड़ा, कभी कोई बर्तन, कभी कोई खाने पीने की चीज। धीरे धीरे चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं और अब महल से कीमती आभूषण, सोने चांदी के बर्तन और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी गायब होने लगीं। महल के सैनिकों ने पूरी कोशिश की, लेकिन चोर को पकड़ना नामुमकिन साबित हो रहा था। चोर इतना चालाक था कि वह किसी भी तरह का सुराग नहीं छोड़ता था। अकबर इस घटना से बहुत परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर, बीरबल, हमारे महल में लगातार चोरियां हो रही हैं। हमारे सैनिक चोर को पकड़ने में असमर्थ हैं। अब हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता की जरूरत है। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल, जहांपनाह, यह कार्य कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। मैं जल्द ही चोर को पकड़ लूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल जानते थे कि अगर सीधे सीधे पूछताछ की गई तो चोर सतर्क हो जाएगा और पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। पहली योजना, जादुई धागा। बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों को एकत्र किया और घोषणा की, आज रात से चोरी को पकड़ने के लिए एक विशेष जादुई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हमारे पास एक दिव्य जादुई धागा है जो चोर को उजागर कर देगा। सभी कर्मचारी चौंक गए और हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने आगे कहा, मैं आप सबको एक एक जादुई धागा दूंगा। इस धागे को अपने अपने कमरे में रखकर सोना होगा। सुबह जिस किसी का धागा छोटा हो जाएगा वही चोर होगा। महल के सभी कर्मचारी घबरा गए, विशेष रूप से असली चोर। उसने सोचा कि अगर उसका धागा सच में छोटा हो गया तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने डर के मारे रात को अपने धागे का एक हिस्सा काट दिया ताकि सुबह धागा छोटा न लगे। सच्चाई का खुलासा। सुबह जब सभी दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने सभी के धागे मापने शुरू किए। सभी के धागे बराबर थे, लेकिन एक कर्मचारी का धागा बाकी सबसे छोटा था। बीरबल ने तुरंत उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यही है असली चोर। वह कर्मचारी कांपने लगा और घुटनों पर गिरकर बोला, मुझे क्षमा करें बीरबल जी, यह सच है कि मैंने ही चोरी की है। अकबर, तुमने यह घिनौना काम क्यों किया? कर्मचारी ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं बहुत लालची हो गया था। मैंने सोचा कि अगर थोड़ी थोड़ी चोरी करूंगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीरबल इतनी चतुराई से मेरी चोरी पकड़ लेंगे। दूसरी चोरी और नई चुनौती। अकबर को लगा कि अब महल सुरक्षित हो गया है,
लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से चोरी होने लगी। इस बार चोरी और भी रहस्यमयी थी। बीरबल ने इस बार एक और योजना बनाई। दूसरी योजना, जादुई तेल। बीरबल ने सभी कर्मचारियों को एकत्र किया और कहा, हमने एक जादुई तेल प्राप्त किया है। जब कोई चोर अपने हाथों पर यह तेल लगाएगा तो उसके हाथ काले पड़ जाएंगे। सभी कर्मचारियों को इस तेल से हाथ धोने के लिए कहा गया। असली चोर डर गया। उसे लगा कि अगर उसने तेल लगाया तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने चुपचाप तेल लगाने से बचने का प्रयास किया। सुबह जब बीरबल ने सभी के हाथों का निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि सभी के हाथों पर तेल लगा था, लेकिन एक व्यक्ति के हाथ बिल्कुल सूखे थे। बीरबल, यही है असली चोर। वह व्यक्ति डर के मारे कांपने लगा और घुटनों पर गिरकर रोने लगा। चोर, मुझे क्षमा करें बीरबल जी, मैंने यह चोरी की है। अकबर, तुमने यह अपराध क्यों किया? चोर, जहांपनाह, मैं लालच में आ गया था। महल में इतने बहुमूल्य गहने और वस्तुएं देखकर मेरी नीयत खराब हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीरबल इतनी चालाकी से मुझे पकड़ लेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जो व्यक्ति अपराध करता है वह हमेशा डर में जीता है। मेरा विश्वास था कि चोर अपने डर के कारण गलती करेगा और वही हुआ। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि चोर को उचित दंड दिया जाए और चोरी की गई सारी वस्तुएं महल में वापस रखी जाएं। अकबर की खुशी और बीरबल की प्रशंसा। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। अकबर, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और सूझबूझ सच में कमाल की है। तुमने बिना किसी हिंसा या कठिनाई के चोर को पकड़ लिया। बीरबल, जहांपनाह, हर समस्या का हल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से भी निकाला जा सकता है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और सभी दरबारी भी उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। कहानी से मिलने वाली सीख। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। एक, बुद्धिमत्ता से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। दो, कोई भी अपराध, चाहे वह कितना ही गुप्त क्यों न हो, एक न एक दिन उजागर हो ही जाता है। तीन, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। चार, सजा से बचने के लिए झूठ बोलने या चालाकी करने से अपराधी और अधिक फंस सकता है। पांच, न्याय और सत्य की जीत हमेशा होती है। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि केवल बल से नहीं बल्कि चतुर दिमाग से भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने अकबर को बिना किसी हंगामे के चोर को पकड़कर दिखा दिया। अकबर और बीरबल की ऐसी अनगिनत कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम सही तरीके से सोचें और समझदारी से काम लें तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है। अकबर बीरबल की अनोखी कहानी, चोरी का रहस्य। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता की मिसाल हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी अनूठी समस्या सुलझाने की शैली ने उन्हें अकबर के सबसे प्रिय दरबारी बना दिया था। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि हमें जीवन में बौद्धिकता और सूझबूझ का महत्व भी सिखाती हैं। एक बार अकबर के महल में रहस्यमयी चोरी की घटनाएं होने लगीं। कोई भी चोर को पकड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था। हर कोई इस समस्या से परेशान था, लेकिन जब बीरबल को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने अपनी चतुराई से इसका समाधान निकाल लिया। महल में चोरी की रहस्यमयी घटनाएं। अकबर का महल भव्य और विशाल था, जहां हजारों लोग आते जाते थे। महल में सैकड़ों नौकर चाकर, सैनिक, दरबारी और अन्य कर्मचारी कार्यरत थे। कुछ दिनों से महल में अजीब घटनाएं हो रही थीं। पहले छोटी मोटी चीजें गायब होने लगीं,
कभी कोई कपड़ा, कभी कोई बर्तन, कभी कोई खाने पीने की चीज। धीरे धीरे चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं और अब महल से कीमती आभूषण, सोने चांदी के बर्तन और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी गायब होने लगीं। महल के सैनिकों ने पूरी कोशिश की, लेकिन चोर को पकड़ना नामुमकिन साबित हो रहा था। चोर इतना चालाक था कि वह किसी भी तरह का सुराग नहीं छोड़ता था। अकबर इस घटना से बहुत परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर, बीरबल, हमारे महल में लगातार चोरियां हो रही हैं। हमारे सैनिक चोर को पकड़ने में असमर्थ हैं। अब हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता की जरूरत है। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल, जहांपनाह, यह कार्य कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। मैं जल्द ही चोर को पकड़ लूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल जानते थे कि अगर सीधे सीधे पूछताछ की गई तो चोर सतर्क हो जाएगा और पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। पहली योजना, जादुई धागा। बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों को एकत्र किया और घोषणा की, आज रात से चोरी को पकड़ने के लिए एक विशेष जादुई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हमारे पास एक दिव्य जादुई धागा है जो चोर को उजागर कर देगा। सभी कर्मचारी चौंक गए और हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने आगे कहा, मैं आप सबको एक एक जादुई धागा दूंगा। इस धागे को अपने अपने कमरे में रखकर सोना होगा। सुबह जिस किसी का धागा छोटा हो जाएगा वही चोर होगा। महल के सभी कर्मचारी घबरा गए, विशेष रूप से असली चोर। उसने सोचा कि अगर उसका धागा सच में छोटा हो गया तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने डर के मारे रात को अपने धागे का एक हिस्सा काट दिया ताकि सुबह धागा छोटा न लगे। सच्चाई का खुलासा। सुबह जब सभी दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने सभी के धागे मापने शुरू किए। सभी के धागे बराबर थे, लेकिन एक कर्मचारी का धागा बाकी सबसे छोटा था। बीरबल ने तुरंत उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यही है असली चोर। वह कर्मचारी कांपने लगा और घुटनों पर गिरकर बोला, मुझे क्षमा करें बीरबल जी। यह सच है कि मैंने ही चोरी की है। अकबर, तुमने यह घिनौना काम क्यों किया? कर्मचारी ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं बहुत लालची हो गया था। मैंने सोचा कि अगर थोड़ी थोड़ी चोरी करूंगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीरबल इतनी चतुराई से मेरी चोरी पकड़ लेंगे। दूसरी चोरी और नई चुनौती। अकबर को लगा कि अब महल सुरक्षित हो गया है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से चोरी होने लगी। इस बार चोरी और भी रहस्यमयी थी। बीरबल ने इस बार एक और योजना बनाई। दूसरी योजना, जादुई तेल। बीरबल ने सभी कर्मचारियों को एकत्र किया और कहा, हमने एक जादुई तेल प्राप्त किया है। जब कोई चोर अपने हाथों पर यह तेल लगाएगा तो उसके हाथ काले पड़ जाएंगे। सभी कर्मचारियों को इस तेल से हाथ धोने के लिए कहा गया। असली चोर डर गया। उसे लगा कि अगर उसने तेल लगाया तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने चुपचाप तेल लगाने से बचने का प्रयास किया। सुबह जब बीरबल ने सभी के हाथों का निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि सभी के हाथों पर तेल लगा था, लेकिन एक व्यक्ति के हाथ बिल्कुल सूखे थे। बीरबल, यही है असली चोर। वह व्यक्ति डर के मारे कांपने लगा और घुटनों पर गिरकर रोने लगा। चोर, मुझे क्षमा करें बीरबल जी, मैंने यह चोरी की है। अकबर, तुमने यह अपराध क्यों किया? चोर, जहांपनाह, मैं लालच में आ गया था। महल में इतने बहुमूल्य गहने और वस्तुएं देखकर मेरी नीयत खराब हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीरबल इतनी चालाकी से मुझे पकड़ लेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जो व्यक्ति अपराध करता है वह हमेशा डर में जीता है।
मेरा विश्वास था कि चोर अपने डर के कारण गलती करेगा और वही हुआ। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि चोर को उचित दंड दिया जाए और चोरी की गई सारी वस्तुएं महल में वापस रखी जाएं। अकबर की खुशी और बीरबल की प्रशंसा। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। अकबर, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और सूझबूझ सच में कमाल की है। तुमने बिना किसी हिंसा या कठिनाई के चोर को पकड़ लिया। बीरबल, जहांपनाह, हर समस्या का हल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से भी निकाला जा सकता है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और सभी दरबारी भी उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। कहानी से मिलने वाली सीख। एक, बुद्धिमत्ता से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। दो, कोई भी अपराध, चाहे वह कितना ही गुप्त क्यों न हो, एक न एक दिन उजागर हो ही जाता है। तीन, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। चार, न्याय और सत्य की जीत हमेशा होती है। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने यह साबित कर दिया कि केवल बल से नहीं बल्कि चतुर दिमाग से भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने अकबर को बिना किसी हंगामे के चोर को पकड़कर दिखा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही सोच और समझदारी से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। अकबर बीरबल की अनोखी कहानी, चोरी का रहस्य। महल में चोरी की रहस्यमयी घटनाएं। अकबर का महल विशाल और भव्य था, जहां हजारों लोग आते जाते थे। महल में सैकड़ों नौकर चाकर, सैनिक, दरबारी और अन्य कर्मचारी कार्यरत थे। कुछ दिनों से महल में अजीब घटनाएं हो रही थीं। पहले छोटी मोटी चीजें गायब होने लगीं, कभी कोई कपड़ा, कभी कोई बर्तन, कभी कोई खाने पीने की चीज। धीरे धीरे चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं और अब महल से कीमती आभूषण, सोने चांदी के बर्तन और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी गायब होने लगीं। महल के सैनिकों ने पूरी कोशिश की, लेकिन चोर को पकड़ना नामुमकिन साबित हो रहा था। चोर इतना चालाक था कि वह किसी भी तरह का सुराग नहीं छोड़ता था। अकबर इस घटना से बहुत परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर, बीरबल, हमारे महल में लगातार चोरियां हो रही हैं। हमारे सैनिक चोर को पकड़ने में असमर्थ हैं। अब हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता की जरूरत है। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल, जहांपनाह, यह कार्य कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। मैं जल्द ही चोर को पकड़ लूंगा। बीरबल की पहली योजना। बीरबल जानते थे कि अगर सीधे सीधे पूछताछ की गई तो चोर सतर्क हो जाएगा और पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। जादुई धागा योजना। बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों को एकत्र किया और घोषणा की, आज रात से चोरी को पकड़ने के लिए एक विशेष जादुई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हमारे पास एक दिव्य जादुई धागा है जो चोर को उजागर कर देगा। सभी कर्मचारी चौंक गए और हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने आगे कहा, मैं आप सबको एक एक जादुई धागा दूंगा। इस धागे को अपने अपने कमरे में रखकर सोना होगा। सुबह जिस किसी का धागा छोटा हो जाएगा वही चोर होगा। महल के सभी कर्मचारी घबरा गए, विशेष रूप से असली चोर। उसने सोचा कि अगर उसका धागा सच में छोटा हो गया तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने डर के मारे रात को अपने धागे का एक हिस्सा काट दिया ताकि सुबह धागा छोटा न लगे। सच्चाई का खुलासा। सुबह जब सभी दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने सभी के धागे मापने शुरू किए। सभी के धागे बराबर थे, लेकिन एक कर्मचारी का धागा बाकी सबसे छोटा था। बीरबल ने तुरंत उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यही है असली चोर। वह कर्मचारी कांपने लगा और घुटनों पर गिरकर बोला, मुझे क्षमा करें बीरबल जी।
यह सच है कि मैंने ही चोरी की है। अकबर, तुमने यह घिनौना काम क्यों किया? कर्मचारी ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं बहुत लालची हो गया था। मैंने सोचा कि अगर थोड़ी थोड़ी चोरी करूंगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीरबल इतनी चतुराई से मेरी चोरी पकड़ लेंगे। दूसरी चोरी और नई चुनौती। अकबर को लगा कि अब महल सुरक्षित हो गया है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से चोरी होने लगी। इस बार चोरी और भी रहस्यमयी थी। बीरबल ने इस बार एक और योजना बनाई, जादुई तेल योजना। बीरबल ने सभी कर्मचारियों को एकत्र किया और कहा, हमने एक जादुई तेल प्राप्त किया है। जब कोई चोर अपने हाथों पर यह तेल लगाएगा तो उसके हाथ काले पड़ जाएंगे। सभी कर्मचारियों को इस तेल से हाथ धोने के लिए कहा गया। असली चोर डर गया। उसे लगा कि अगर उसने तेल लगाया तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने चुपचाप तेल लगाने से बचने का प्रयास किया। सुबह जब बीरबल ने सभी के हाथों का निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि सभी के हाथों पर तेल लगा था, लेकिन एक व्यक्ति के हाथ बिल्कुल सूखे थे। बीरबल, यही है असली चोर। वह व्यक्ति डर के मारे कांपने लगा और घुटनों पर गिरकर रोने लगा। चोर, मुझे क्षमा करें बीरबल जी, मैंने यह चोरी की है। अकबर, तुमने यह अपराध क्यों किया? चोर, जहांपनाह, मैं लालच में आ गया था। महल में इतने बहुमूल्य गहने और वस्तुएं देखकर मेरी नीयत खराब हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीरबल इतनी चालाकी से मुझे पकड़ लेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जो व्यक्ति अपराध करता है वह हमेशा डर में जीता है। मेरा विश्वास था कि चोर अपने डर के कारण गलती करेगा और वही हुआ। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि चोर को उचित दंड दिया जाए और चोरी की गई सारी वस्तुएं महल में वापस रखी जाएं। अकबर की खुशी और बीरबल की प्रशंसा। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। अकबर, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और सूझबूझ सच में कमाल की है। तुमने बिना किसी हिंसा या कठिनाई के चोर को पकड़ लिया। बीरबल, जहांपनाह, हर समस्या का हल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से भी निकाला जा सकता है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और सभी दरबारी भी उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। कहानी से मिलने वाली सीख। एक, बुद्धिमत्ता से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। दो, कोई भी अपराध, चाहे वह कितना ही गुप्त क्यों न हो, एक न एक दिन उजागर हो ही जाता है। तीन, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। चार, न्याय और सत्य की जीत हमेशा होती है। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने यह साबित कर दिया कि केवल बल से नहीं बल्कि चतुर दिमाग से भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने अकबर को बिना किसी हंगामे के चोर को पकड़कर दिखा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही सोच और समझदारी से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। एक बार अकबर के महल में चोरी की रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। पहले तो छोटी मोटी चीजें गायब हुईं, लेकिन धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया और अब कीमती गहने, सोने चांदी के बर्तन और बहुमूल्य वस्तुएं गायब होने लगीं। महल के पहरेदारों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन चोर को पकड़ने में नाकाम रहे। आखिरकार जब समस्या हाथ से निकलने लगी तो अकबर ने बीरबल को बुलाने का निर्णय लिया। महल में बढ़ती चोरी की घटनाएं। अकबर का महल विशाल था, जहां हजारों लोग कार्यरत थे। दरबार में मंत्री, सैनिक, नौकर चाकर, रसोइये और अन्य कर्मचारी मौजूद थे। चोरी की घटनाएं बढ़ने के कारण महल में सभी लोग भयभीत और चिंतित थे। राजा अकबर ने अपनी सेना को चौकन्ना कर दिया और महल में सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया।
फिर भी चोर इतने होशियार थे कि वे किसी तरह पकड़े नहीं जा रहे थे। हर सुबह नई चीजों की चोरी की खबर आती और सभी लोग परेशान हो जाते। आखिरकार अकबर ने बीरबल को इस समस्या का हल निकालने के लिए बुलाया। अकबर, बीरबल, हमारे महल में लगातार चोरियां हो रही हैं और हमारे सैनिक चोर को पकड़ने में नाकाम हैं। अब केवल तुम्हारी चतुराई ही हमें इस समस्या से छुटकारा दिला सकती है। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल, जहांपनाह, यह कार्य कठिन तो अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इस गुत्थी को सुलझा लूंगा। अकबर ने बीरबल को पूरी छूट दी और कहा कि वे जो भी योजना बनाए उसमें पूरी सहायता की जाएगी। बीरबल की पहली योजना, जादुई धागा। बीरबल ने सोचा कि यदि चोर को सीधे पकड़ने की कोशिश की गई तो वह सतर्क हो जाएगा और सबूत मिटा देगा। इसलिए उन्होंने एक चालाकी भरी योजना बनाई। चालाक योजना का अनावरण। बीरबल ने सभी कर्मचारियों और सैनिकों को दरबार में बुलवाया और कहा, हमारे पास एक दिव्य जादुई धागा है। यह धागा यह बता सकता है कि असली चोर कौन है। सभी कर्मचारी और सैनिक यह सुनकर हैरान रह गए। बीरबल ने आगे कहा, आज रात प्रत्येक व्यक्ति को इस धागे का एक टुकड़ा दिया जाएगा और उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोना होगा। सुबह जिस किसी का धागा छोटा हो जाएगा वही असली चोर होगा। इस घोषणा के बाद सभी कर्मचारी अपने अपने धागे लेकर चले गए। सच्चाई का खुलासा। रात भर चोर बेचैन रहा। उसे लगा कि अगर उसका धागा सच में छोटा हो गया तो वह पकड़ा जाएगा। डर के मारे उसने अपना धागा काट दिया ताकि यह छोटा न लगे। सुबह जब सभी दरबार में आए तो बीरबल ने एक एक करके सभी के धागे मापे। सभी के धागे समान थे, लेकिन एक कर्मचारी का धागा बाकी सबसे छोटा था। बीरबल ने तुरंत उस कर्मचारी की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है असली चोर। वह व्यक्ति कांपने लगा और घुटनों पर गिरकर रोने लगा। चोर, मुझे क्षमा करें बीरबल जी, मैंने यह चोरी की है। अकबर, तुमने यह अपराध क्यों किया? चोर, जहांपनाह, महल में इतने बहुमूल्य गहने और वस्तुएं देखकर मेरी नीयत खराब हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीरबल इतनी चालाकी से मुझे पकड़ लेंगे। बीरबल ने अकबर को बताया, जो व्यक्ति अपराध करता है वह हमेशा डर में जीता है और अपने डर के कारण गलती कर बैठता है। दूसरी चोरी और नई चुनौती। अकबर को लगा कि अब महल सुरक्षित हो गया है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से चोरी होने लगी। बीरबल ने इस बार एक और चालाक योजना बनाई। बीरबल की दूसरी योजना, जादुई तेल। बीरबल ने सभी कर्मचारियों को एकत्र किया और कहा, हमने एक जादुई तेल प्राप्त किया है। जब कोई चोर अपने हाथों पर यह तेल लगाएगा तो उसके हाथ काले पड़ जाएंगे। सभी कर्मचारियों को इस तेल से हाथ धोने के लिए कहा गया। असली चोर डर गया। उसे लगा कि अगर उसने तेल लगाया तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने चुपचाप तेल लगाने से बचने का प्रयास किया। सुबह जब बीरबल ने सभी के हाथों का निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि सभी के हाथों पर तेल लगा था, लेकिन एक व्यक्ति के हाथ बिल्कुल सूखे थे। बीरबल, यही है असली चोर। वह व्यक्ति डर के मारे कांपने लगा और घुटनों पर गिरकर रोने लगा। चोर, मुझे क्षमा करें बीरबल जी, मैंने यह चोरी की है। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि चोर को उचित दंड दिया जाए और चोरी की गई सारी वस्तुएं महल में वापस रखी जाएं। अकबर की खुशी और बीरबल की प्रशंसा। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। अकबर, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और सूझबूझ सच में कमाल की है। तुमने बिना किसी हिंसा या कठिनाई के चोर को पकड़ लिया। बीरबल, जहांपनाह,
हर समस्या का हल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से भी निकाला जा सकता है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और सभी दरबारी भी उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। कहानी से मिलने वाली सीख। एक, बुद्धिमत्ता से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। दो, कोई भी अपराध चाहे वह कितना ही गुप्त क्यों न हो, एक न एक दिन उजागर हो ही जाता है। तीन, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। चार, न्याय और सत्य की जीत हमेशा होती है। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने यह साबित कर दिया कि केवल बल से नहीं बल्कि चतुर दिमाग से भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने अकबर को बिना किसी हंगामे के चोर को पकड़कर दिखा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही सोच और समझदारी से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। अकबर बीरबल की रोचक कहानी, चोरी का रहस्य। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां चतुराई, न्याय और बुद्धिमत्ता का प्रतीक रही हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और समस्या समाधान के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सूझबूझ से अकबर के दरबार में आने वाली हर कठिनाई आसानी से हल हो जाती थी। इस बार अकबर के महल में अजीब घटनाएं घट रही थीं। लगातार चोरी हो रही थी और कोई भी चोर को पकड़ नहीं पा रहा था। दरबार के सैनिक और दरबारी सभी असमंजस में थे। आखिरकार अकबर ने बीरबल को इस रहस्यमयी चोरी की गुत्थी सुलझाने का आदेश दिया। महल में चोरी की रहस्यमयी घटनाएं। अकबर का महल बहुत बड़ा था, जिसमें सैकड़ों नौकर चाकर, सैनिक और कर्मचारी काम करते थे। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता था, लेकिन अचानक महल में चीजें गायब होने लगीं। पहले छोटी चीजें गायब हुईं, कभी कोई फल, कभी कोई बर्तन। लेकिन धीरे धीरे कीमती गहने, सोने चांदी के बर्तन और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी चोरी होने लगीं। राजा अकबर ने महल की सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन चोर इतना चालाक था कि वह किसी भी तरह का सुराग नहीं छोड़ता था। आखिरकार जब समस्या बढ़ने लगी तो अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, हमारे महल में लगातार चोरियां हो रही हैं। हमारे सैनिक चोर को पकड़ने में असमर्थ हैं। अब हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता की जरूरत है। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कार्य कठिन है लेकिन असंभव नहीं। मैं जल्द ही चोर को पकड़ लूंगा। बीरबल की पहली योजना। बीरबल जानते थे कि अगर सीधे सीधे पूछताछ की गई तो चोर सतर्क हो जाएगा और बच निकलने की कोशिश करेगा। इसलिए उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। जादुई धागा योजना। बीरबल ने सभी कर्मचारियों को बुलाकर घोषणा की, आज रात से चोरी को पकड़ने के लिए एक विशेष जादुई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हमारे पास एक दिव्य जादुई धागा है जो चोर को उजागर कर देगा। सभी कर्मचारी चौंक गए और हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने आगे कहा, मैं आप सबको एक एक जादुई धागा दूंगा। इस धागे को अपने अपने कमरे में रखकर सोना होगा। सुबह जिस किसी का धागा छोटा हो जाएगा वही चोर होगा। महल के सभी कर्मचारी घबरा गए, विशेष रूप से असली चोर। उसने सोचा कि अगर उसका धागा सच में छोटा हो गया तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने डर के मारे रात को अपने धागे का एक हिस्सा काट दिया ताकि सुबह धागा छोटा न लगे। सच्चाई का खुलासा। सुबह जब सभी दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने सभी के धागे मापने शुरू किए। सभी के धागे बराबर थे, लेकिन एक कर्मचारी का धागा बाकी सबसे छोटा था। बीरबल ने तुरंत उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यही है असली चोर। वह कर्मचारी कांपने लगा और घुटनों पर गिरकर बोला, मुझे क्षमा करें बीरबल जी। यह सच है कि मैंने ही चोरी की है।
अकबर, तुमने यह घिनौना काम क्यों किया? कर्मचारी जहांपनाह, मैं बहुत लालची हो गया था। मैंने सोचा कि अगर थोड़ी थोड़ी चोरी करूंगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीरबल इतनी चतुराई से मेरी चोरी पकड़ लेंगे। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि चोर को उचित दंड दिया जाए और चोरी की गई सारी वस्तुएं महल में वापस रखी जाएं। दूसरी चोरी और नई चुनौती। अकबर को लगा कि अब महल सुरक्षित हो गया है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से चोरी होने लगी। इस बार चोरी और भी रहस्यमयी थी। बीरबल ने इस बार एक और योजना बनाई, जादुई तेल योजना। बीरबल ने सभी कर्मचारियों को बुलाकर कहा, हमने एक जादुई तेल प्राप्त किया है। जब कोई चोर अपने हाथों पर यह तेल लगाएगा तो उसके हाथ काले पड़ जाएंगे। सभी कर्मचारियों को इस तेल से हाथ धोने के लिए कहा गया। असली चोर डर गया। उसे लगा कि अगर उसने तेल लगाया तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने चुपचाप तेल लगाने से बचने का प्रयास किया। सुबह जब बीरबल ने सभी के हाथों का निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि सभी के हाथों पर तेल लगा था, लेकिन एक व्यक्ति के हाथ बिल्कुल सूखे थे। बीरबल, यही है असली चोर। वह व्यक्ति डर के मारे कांपने लगा और घुटनों पर गिरकर रोने लगा। चोर, मुझे क्षमा करें बीरबल जी, मैंने यह चोरी की है। अकबर, तुमने यह अपराध क्यों किया? चोर, जहांपनाह, मैं लालच में आ गया था। महल में इतने बहुमूल्य गहने और वस्तुएं देखकर मेरी नीयत खराब हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीरबल इतनी चालाकी से मुझे पकड़ लेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जो व्यक्ति अपराध करता है वह हमेशा डर में जीता है। मेरा विश्वास था कि चोर अपने डर के कारण गलती करेगा और वही हुआ। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि चोर को उचित दंड दिया जाए और चोरी की गई सारी वस्तुएं महल में वापस रखी जाएं। अकबर की खुशी और बीरबल की प्रशंसा। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। अकबर, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और सूझबूझ सच में कमाल की है। तुमने बिना किसी हिंसा या कठिनाई के चोर को पकड़ लिया। बीरबल, जहांपनाह, हर समस्या का हल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से भी निकाला जा सकता है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और सभी दरबारी भी उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। कहानी से मिलने वाली सीख। एक, बुद्धिमत्ता से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। दो, कोई भी अपराध, चाहे वह कितना ही गुप्त क्यों न हो, एक न एक दिन उजागर हो ही जाता है। तीन, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। चार, न्याय और सत्य की जीत हमेशा होती है। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने यह साबित कर दिया कि केवल बल से नहीं बल्कि चतुर दिमाग से भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने अकबर को बिना किसी हंगामे के चोर को पकड़कर दिखा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही सोच और समझदारी से कोई भी समस्या हल की जा सकती है।